हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आपके मन में भी प्रश्न उठता ही होगा कि आत्मा क्या है, यह कैसी दिखती है, क्या इसे जाना जा सकता है, होती है कि नहीं होती है, शरीर में होती है या शरीर से बाहर होती है। बहुत सारे प्रश्न आपके मन में उठ सकते हैं। बहुत सारे लोग इसके बारे में अपने अपने विचार, अपने अपने वक्तव्य व्यक्त भी करते हैं। जो आत्मा को नहीं मानता, जो मानता है, दोनों अपने अपने विचार रखते हैं। दोनों का अपना अपना विश्वास है। किसी का विचार है कि आत्मा शरीर में होती है, किसी का विचार है कि आत्मा मरने के बाद शरीर का जब मृत्यु हो जाता है तो आत्मा निकल करके दूसरा जन्म धारण कर लेती है। कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है, और इस प्रकार कई प्रकार के वक्तव्य हमें सुनने को मिलते हैं। लेकिन आत्मा का सही सही वर्णन तो वही कर सकता है जिसने सच में उसे जाना हो, उसे समझा हो कि आत्मा होती क्या है। ऐसे सिर्फ कल्पना कर लेने से, कोई विचार बना लेने से, कोई विश्वास पकड़ लेने से आप हमेशा सत्य से अनभिज्ञ ही रहोगे। और ऐसे ही समाज में अक्सर देखने को मिलता है, जो मानता है, जो नहीं मानता है, दोनों इस चीज से अनभिज्ञ हैं और इसीलिए तरह तरह के धारणाएं बनाए हुए बैठे हैं। दोस्तों, जहां तक मैंने जाना, समझा, अनुभव किया है, तो यह आत्मा जिसे शास्त्रों में, उपनिषदों में, जिसे भगवत गीता में अजर, अमर, अविनाशी कहा गया है, जिसके बारे में श्री कृष्ण ने कहा है कि इसे न कोई अस्त्र काट सकता है, न मार सकता है, न अग्नि जला सकती है, न धूप सुखा सकता है। यह आत्मा समय से परे है, यह समय के दायरे में भी नहीं आता। न इसकी जन्म होती है, न मृत्यु होती है। यह अविनाशी है, यह सनातन है। ऐसा नहीं है कि इसका अभी अभी जन्म हुआ है, यह सनातन है, हमेशा से है। फिर सोचने वाली बात है कि कुछ लोग कैसे इसकी धारणा बना लेते हैं कि इसका जन्म होता है, मरने के बाद ये दूसरा शरीर धारण करता है। जो चीज सर्वव्यापक है, जो सीमित नहीं, असीम है, उसे कैसे आप सीमित शरीर के अंदर डाल सकते हैं, कैसे कल्पना कर सकते हैं। आत्मा का जब कहा जा चुका है कि न जन्म लेती है न मरती है, तो फिर पुनर्जन्म की बात भी झूठ है। पुनर्जन्म की बात भी झूठ हो सकती है, क्योंकि आत्मा तो अजन्मा है। लेकिन लोग समझते नहीं, एक धारणा बना लिए हैं, न कभी उस ऊंचाई तक जाना चाहते हैं, उस गहराई तक जाना चाहते हैं जहां कि वो साफ साफ आत्मा को समझ सकें। और जो भी धर्म ग्रंथों में लिखा है, जो शास्त्रों की बातें हैं, जिन्होंने लिखा, जिन्होंने कहा उस बात को, जिन्होंने घोषणा किया, वो उस ऊंचाई से बोले हैं जहां पर उन्होंने आत्मा को समझा, या जिस चीज को समझा उसे आत्मा नाम दिया। लेकिन आम आदमी अपने दैनिक जीवन में रहता है, उसका क्षेत्र कुछ और है और बातें आत्मा के बारे में करेगा। कहां से वो आत्मा समझ जाएगा। दोस्तों, जहां तक मैंने जाना, समझा, मुझे साफ नजर आया कि आत्मा कोई शरीर के अंदर रहने वाली वस्तु नहीं है, कोई भौतिक पदार्थ बिल्कुल नहीं है, कोई दिमागी चीज भी नहीं है। आत्मा एक स्थिति का नाम है। जब हमारी चेतना उस ऊंचाई तक पहुंचती है जहां हमारा अहम विलीन हो जाता है, हम साफ साफ अपने अहम को देख लेते हैं कि कैसे हमारा अहम बना है। जो भी हमारा नाम है, रूप है, जो भी हमारी पहचान है, जो व्यक्तित्व है, उसे हम साफ साफ देखने लगते हैं। उस स्थिति का नाम आत्मा है। उसे ही दूसरे शब्दों में सत्य कहते हैं, शिव कहते हैं, मोक्ष कहते हैं, निर्वाण कहते हैं। ये कोई अलग अलग नाम नहीं है।
जिन्होंने भी उस स्थिति को पाया, वहाँ जो पहुँचे, उन्होंने अपने अपने तरीके से नाम दिया, लेकिन सब की स्थिति एक ही है। सभी उसी चीज़ के बारे में, उसी अवस्था के बारे में बोलते हैं। और इस कारण मैंने देखा, जाना, समझा कि हर धर्म के जो महापुरुष हैं, जो अवतार हैं, पैगंबर हैं, जिन्हें कहा जाता है, उन्होंने उसी स्थिति को जाना, उसी स्थिति के बारे में लोगों से कहा और उसी की गुणगान करते रहते हैं। वहीं प्रेम की अवस्था है, आनंद की अवस्था है। लेकिन आम आदमी समझे तब तो अगर देखा जाए तो कहा जा सकता है कि आम आदमी के लिए कोई आत्मा नहीं होता, क्योंकि आम आदमी तो अभी अपने अहंकार में जी रहा है, अपने मन के दायरे में है। उसकी अपनी शरीर की जो भावनाएं हैं उसे वो समझ नहीं पाता, इच्छाओं का पता नहीं है, उसके जो सपने हैं, जो कुछ भी उसकी शारीरिक हाव भाव है, उसे अभी उसके बारे में पता नहीं है। फिर आत्मा तो बहुत दूर की चीज है, उसे कैसे वो जान सकता है, कैसे समझ सकता है? बहुत तीक्ष्ण बुद्धि की आवश्यकता होती है, बहुत गहराई में उतरना पड़ता है, बहुत अपने आप को निष्पक्ष बनाना पड़ता है, अपने ही विरुद्ध खड़ा होना पड़ता है, तब जाकर के आदमी धीरे धीरे वहां तक पहुंचता है, उस स्थिति को समझता है। आत्मा है, जैसा संतों ने बताया, जैसा ज्ञानियों ने बताया, जाना वैसा है, न कि जैसा आम लोग समझते हैं। तो इसलिए अगर आपकी रुचि अध्यात्म में नहीं है, स्वयं को जानने के बारे में नहीं है, तो ऐसे फिजूल क्वेश्चन में पढ़ने की जरूरत नहीं है। आत्मा बहुत ऊंची चीज होती है, उसके लिए गहन चिंतन मनन की आवश्यकता होती है, अपने आप के विरुद्ध खड़े होने की जरूरत होती है। तो इसमें बहुत परिश्रम लगता है, कोई बच्चों का खेल नहीं है। तो इसलिए जिनकी भी जो भी धारणा है, जो भी वो समझते हैं आत्मा के बारे में, या तो वो निष्पक्ष रूप से आगे बढ़ें, जानें, समझें, अपने आप को जानें, स्वयं को जानें, अपने मैं को जानें, विचारों को देखें, मन को देखें। धीरे धीरे आप उस स्थिति को समझ जाओगे। वो कोई शरीर में स्थित वस्तु नहीं है, ना कोई पदार्थ है, ना कोई भावना है, बल्कि वही सत्य है, वही शिव है। और सच में वहां पहुंचने के बाद आपको देखने की जो नजरिया है, जो दुनिया की नज़र से आप देखते हो, वो बिल्कुल बदल जाएगा। आपको धर्मों की, संतों की बातें साफ साफ समझ आएगी कि उन्होंने क्या कहना चाहा है, वास्तव में उसी समय समझ आती है। ऐसे तो अभी आप बस बातों को सुन करके अनुमान लगाते हैं, लेकिन किसी भी संत को समझने के लिए, मैंने पहले भी कहा है कि उस संत की चेतना की ऊंचाई ग्रहण करनी पड़ती है, उतना ऊंचा अपने आप को उठाना पड़ता है, तब जाकर के उसके बातों के अर्थ समझ में आते हैं। तो जब तक आप अपने आप को उतना उठा न लें कि आपको साफ साफ दिखने लगे चीजें, तब तक अनुमान लगाना बेकार है, आप नहीं समझ पाओगे। वैसी बात है, कोई शब्दों से भी समझाना चाहे तो आप नहीं समझ पाओगे, ये आंखों देखी बात है। धन्यवाद दोस्तों।